दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और एक बार फिर आपका आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होता है और अगर किस्मत न दे रही हो साथ तो हमें मेहनत से आगे बढ़ना होता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल यानी उपपद। आर्टिकल का मीनिंग होता है ARTICLE। आर्टिकल। आर्टिकल मतलब उपपद। अगर कोई हमें पूछता है कि आर्टिकल किसे कहते हैं तो हमें बताना है कि अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि आर्टिकल कितने होते हैं तो हमें बताना है आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये जो आर्टिकल का परिभाषा है ये क्लियर हो गया होगा कि अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ए, एन का अर्थ एक होता है। अगर कोई पूछता है कि ए और एन इन दोनों का अर्थ क्या होता है तो एक हो जाएगा तथा द का अर्थ वह होता है। यानी ए और एन इन दोनों का अर्थ एक होता है तथा द का अर्थ वह होता है। कहता है कि आर्टिकल मतलब उपपद, इज मतलब है, डिवाइडेड मतलब बांटा गया, इन माने में, टू माने दो और पार्ट्स मतलब भाग। यानी आर्टिकल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स मतलब उपपद को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल मतलब उपपद, इज मतलब है, डिवाइडेड माने बांटा गया, इन माने में, टू माने दो और पार्ट्स मतलब भाग। यानी आर्टिकल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स मतलब उपपद को दो भागों में बांटा गया है। पहला डिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। पहला डिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए, एन आता है। आर्टिकल यानी उपपद, अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए और एन इन दोनों का अर्थ एक होता है तथा द का अर्थ वह होता है। आर्टिकल मतलब उपपद, इज मतलब है, डिवाइडेड मतलब बांटा गया, इन माने में, टू मतलब दो और पार्ट्स मतलब भाग। यानी आर्टिकल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है तथा इनडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। यूज ऑफ ए का अर्थ एक होता है। ए का अर्थ एक होता है जिन शब्दों का प्रारंभ व्यंजन से होता है। जिन शब्दों का प्रारंभ व्यंजन से होता है उनके पहले एक के अर्थ में ए का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन यानी ए, ई, आई, ओ, यू इनको छोड़कर जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बचता है वह व्यंजन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में अ बॉय यानी एक लड़का। ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो बॉय इस शब्द की जो शुरुआत है वह व्यंजन से हुई है, इसीलिए एक के अर्थ में ए का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार एक गाय यानी अ काऊ, इस शब्द की शुरुआत जो है सी से हुई है। सी यानी व्यंजन है, इसीलिए एक की अंग्रेजी यहाँ पर ए लगाई गई है। जैसे अ गर्ल यानी एक लड़की, एक कुत्ता यानी अ डॉग, अ पेन यानी एक कलम और अ कैट यानी एक बिल्ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद।